चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है बोर्ड पे। क्या है जरा देखिएगा इसको। क्या है भाई? द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए। इन अ क्लास इज वाई के जी, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट कितना है? वाई के जी। तो आप कह सकते हैं कि इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा? 12 वाई। इतनी बात तो क्लियर है, बात खत्म। यहाँ से आगे बढ़िए। 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंड देम, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 14 हो गए। 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है। विथ टोटल वेट ऑफ 72 kg, मतलब 12 वाई इनका टोटल था। इसमें 2 लोग जब जुड़े तो उनका वजन कितना है? 72 kg। तो ये 14 लोगों का वजन कह सकते हैं आप 12 वाई प्लस कितना हो जाएगा? 72। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़िए। एंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज डिक्रीज्ड बाई वाई बाई 16। देखिए वाई बाई 16 मतलब वाई का 1/16 घट गया। तो 1 में से अगर 1/16 घट गया भैया, तो ये जो है ये जो है कितना आ जाएगा? 15/16 आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? 15/16 किसका? तो y का। किसका? तो y का। 15/16 किसका? y का। मतलब अगर इस टोटल के सम को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 12y जोड़ 72 ये हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 14 लोगों का एवरेज वेट कितना है? 15/16y। उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15/16y। आपका क्या मिल गया? टोटल इनका वेट मिल गया। अब यहां से y का रिलेशन मिल जाएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब क्या कर रहा है कि द वेट ऑफ हैवियर स्टूडेंट आउट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड, 2 लोग जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके वजन का सम कितना है? वेट का सम कितना है? 72 kg। उसमें से जो भारी वजन हैवियर वेट वाले हैं उनका वजन क्या है? y-24। मतलब सारी की सारी कुछ हमारे पास y के वैल्यू पे क्या हो रही है? डिपेंड कर रही है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आराम से। एक तो ये कट गया 7 बार में और ये 8 बार में, पहला चीज। यहाँ पर भी 3 कॉमन है क्या? तो कुछ नहीं करना है आपको। ये 3 से कितना बार कटा? 4 टाइम्स। ये कितना टाइम्स कटा भैया? 24 टाइम्स। हो जाएगा? बोलिए हाँ कि ना? और ये कितना बार कट जाएगा? 5 बार में। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 8 4 जा 32y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 192 192। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया आपका? 35y। तो डिफरेंस कितने का है? 3y का। और 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 192। तो 3y का वैल्यू आ गया 192। इसका मतलब समझ लीजिए y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? y की वैल्यू जल्दी से बता लीजिए कितना हो जाएगा? 64। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 64। हो गया अपना काम खत्म। अगर y की वैल्यू 64 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 माइनस 24 मतलब कितना kg? 40 kg। ये कौन हो गया? हेवियर वन। अच्छा, भारी वाला 40 kg का हो गया। दोनों के वजन का योगफल कितना था? 72 kg। तो भाई मेरे जब दोनों के वजन का योगफल 72 kg है और एक का वजन 40 kg है, तो दूसरे का वजन कितना होगा? 32 kg। कहोगे हाँ सर, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है। कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में, आपको ये 32 kg भी ऑप्शन में दिखेगा, आप टिक लगाओगे निकल जाओगे। ध्यान रखना है, पढ़ लेना है पूरा। हमसे क्या चाहिए? मांग क्या रहा है? डिमांड क्या है क्वेश्चन का? डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 8 kg का। 40 और 32 कितना हो गया? 8 kg का डिफरेंस आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम प्रेम से पेशेंस रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इजिली हो जाएगा। अर्थमेटिक में थोड़ा सा टाइम 40 सेकंड 45 सेकंड तक कर दीजिए, बाकी में तो उड़ाते जाइए आप। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से देखेंगे, आराम से देखेंगे। 2 भाग में बांटा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को, मंथली इनकम ऑफ ए। अच्छी बात है, ए का मंथली इनकम कितना है? 50,000 है। बहुत अच्छी बात है भाई। एंड ही स्पेंड्स X% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। कितना रेंट पे कितना खर्च कर दिया भाई? देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार का क्वेश्चन होगा। एक होगा जिसमें आपको रिमेनिंग पार्ट का बात करेगा और एक में उसी का बात रिमेनिंग को नहीं करेगा। जैसे X% हो गया, फिर 20% हो गया, फिर 30%, वो इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रिमेनिंग पार्ट की बात आए तो आप पहले से ही घटाते हुए चल जाइए, आसान रहेगा। देखिएगा 50,000 ही स्पेंड्स क्या है? X% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। ठीक है, हमको निकालने की कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है। अगर निकालने की इच्छा तो निकाल लीजिएगा। 20% ऑफ द रिमेनिंग मंथली इनकम आ गया ना, रिमेनिंग का केस। तो X% अगर खर्च कर दिया 50,000 का, तो बचाया इसने कितना?
कोई भी वैल्यू कितना होगा खुद में 100%। x% क्या हो गया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना 100 माइनस x%। 10% खर्च किया होता 90%, 20% खर्च किया होगा तो 80%। ठीक है, इसका कितना 100 माइनस x%। इसके आगे क्या कह रहा है, बच गया उसका 20% खर्च कर रहा है कहां पर भाई, तो चिल्ड्रन के अपने एजुकेशन पे। तो 20% जब खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 80%। आप वैल्यू भी लेकर के चल सकते 80%। एंड हाफ ऑफ, देखिएगा अब जो बच गया उसका हाफ ऑफ द रिमेनिंग मंथली इनकम ही स्पेंड्स ऑन ट्रैवलिंग, इसका हाफ, तो बचेगा क्या, उसका भी हाफ। सिंपल सी बात है, आधा खर्चा कर दिया आधा बचा लिया, तो ये पूरा की पूरा ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या हो गई, सेविंग हो गई दोस्तों। ये क्या हो गई, पर्सन की सेविंग हो गई, और ये सेविंग हमको दे रखी है। बन गया क्वेश्चन। कितना है ये वैल्यू, 18,000 के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, कितने के बराबर है ये, 18,000 के बराबर है। आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, यहां से इसको हटा लो, इसको यहां पर डाल दो आप, कितना 18,000, कितना डाल दो 18,000। अब इसको सॉल्व कर लो आप, खत्म। 3 0 से 3 0 ये निपट गया, पहले खत्म हो गया। अगर हम परसेंटेज की बात करें, छोड़ते चलिएगा, कैसे कर ले, देखिए जरा सा, यहां पर कितना हो गया 18 बराबर, देखिए 50 गुना 100 माइनस कितना हो रहा है x% भी है, लेकिन तो बाई में कितना हो जाएगा 100। 80% का मतलब कितना, 4/5, कितना होता है 4/5, और इसका कितना है तो आधा 1/2। इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको। कैसे कीजिएगा जनाब, देखिए ध्यान से कैसे होगा। 2 से ये कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया। 50 से ये कितना बार में कट गया, 2 बार में। 2 से 2 ये खत्म, बचा क्या आपके पास 5। यहाँ कितना है 18, कितना हो गया ये 90 हो गया, बराबर कितना हो गया भैया 100 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10, x की वैल्यू कितनी हो गई 10। मतलब रेंट पे इसने एक्चुअल में कितना खर्च करा था 10%। बोलिए हाँ कि ना, रेंट पे कितना खर्च किया 10%। बचे हुए का मतलब 90% का 20%, यहां ध्यान दीजिएगा 20% किस पे खर्च किया, चिल्ड्रन के एजुकेशन। 90 का 20% कितना हो जाएगा 18%, किस पे, चिल्ड्रन के एजुकेशन पे। ठीक है, अब कितना बच गया, 10 और 18 चला गया, 28 चला गया, 62 बच गया। यही होगा ना कि 72 बच गया, 72 बच गया। उसका आधा खर्च कर दिया कहां पर, ट्रेवलिंग पे, मतलब यहां पर 36%। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, यहां पर लिखना चाहिए था हालांकि 36%। क्वेश्चन क्या कहा वो देखिएगा जरा। देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड्स बाय ए ऑन ट्रैवलिंग। कितना कर रहा है, अब वैल्यू नहीं चाहिए हमको, वैल्यू निकालना ही नहीं है। 36% ट्रैवलिंग पे कितना कर रहा है खर्च, 100 में 36 रुपया। इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ऑन रेंट। रेंट पे कितना खर्च कर रहा था 10 रुपया, ट्रैवलिंग पे 36 और रेंट पे कितना 10 रुपया। तो कितना ज्यादा खर्च कर रहा है 26 रुपया। कितना ज्यादा खर्च कर रहा है 26 रुपया, और कितने पे तो 10 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, 1 0 से 0 कट गया, 260% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 260% खर्च करा। रेंट पे 10 रुपया, तो वहां पर कितना है 36, 26 ज्यादा है, 10 गुना कर दीजिए 260%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि रिमेनिंग वाले केस में आपको जो बच जा रहा है ना उसी का कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ का नहीं करना है। ठीक है ना, पेशेंस रखना है एग्जाम में, दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, पढ़िए इसको आराम से, जब भी पढ़िए आप, हाँ अभी तो आना समझ रहे हैं। चलिए 2 कंटेनर की बात है शायद। कह रहा वेसल ए कंटेन 64 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड x लीटर्स ऑफ वाटर। अच्छी बात है, 2 वेसल है, कौन कौन, ए और बी। ए और बी मिलेगा, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ए में भी मिल्क है और वाटर है, बी में भी मिल्क और वाटर है, बहुत अच्छी बात है। ए में भी मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है। बी में भी क्या है आपका, मिल्क है और वाटर। कितना कितना है, ए में मिल्क जो है आपका वो 64 लीटर है, ठीक है। वाटर कितना है तो x लीटर है, ठीक। वाइल वेसल बी कंटेन्स y लीटर्स मिल्क एंड x लीटर वाटर। यहाँ देखिए y लीटर मिल्क और x लीटर वाटर, अच्छी बात है, चलते बढ़िए। y लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 14 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन वेसल ए। क्या करा गया, फर्दर y लीटर ऑफ मिल्क जोड़ दिया गया और 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया किसमें, वेसल ए में।
तो y लीटर मिल्क जब जोड़िए तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई 64 प्लस y, और 14 लीटर क्या ऐड कर दिया आप, बोलिए वाटर। सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन वेसल ए बिकम्स 9 कितना 5। ये वैल्यू कितना है 9 है और ये कितना है 5 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। मतलब कह सकते हो 64 प्लस वाई अपॉन कितना हो गया x प्लस 14, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9/5। यही हो रहा है क्या, यही हो रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना। यहाँ कितना हो गया 320 जोड़ 5y, 320 जोड़ 5y, अच्छी बात है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 9x प्लस 126, 9x प्लस 126। आराम से कीजिए क्वेश्चन को। एक चीज बताइए 5y को उधर ले जाएंगे घट जाएगा 9x माइनस, देखिए ऐसे क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, पूरा पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मैटर करेगा। 126 घटेगा 120 घटा लीजिए कितना बचा 206 और घटा लीजिए 194, ये वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब हमसे क्या कहा, इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल ए है कितना y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 62। काम हो गया क्या, देखिए ध्यान से, यहां पर -5y है और यहां अगर हम 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा 5y प्लस 5x और इसका वैल्यू हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई किया 300 कितना 10। अच्छी बात है, यहां जो घट रहा है वही यहां पर जुड़ रहा है, दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए, ये कट गया ये कट गया। 9x प्लस 5x कितना आया दोस्तों 14x, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बता दीजिए। तो 310 प्लस 194 कितना आ गया 504, कितना आ गया 504। x की वैल्यू मिल गई आपकी, x की वैल्यू जल्दी से बता लीजिए कितना हो जाएगा 14 3 जा 14 6 जा 14 3 जा 42 14 6 जा 84, कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से बोलते चलिए। x की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 36। तो जब x की वैल्यू 36 आ गई दोस्तों तो क्या होगा जल्दी से बताइए, ये 36 तो ये कितना हो जाएगा 26, ये 36। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ y टू x, हो गया 26:36 रेशियो क्या हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा 13, इसको कर लीजिएगा 18, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई परेशानी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ध्यान यही रखना है। अर्थमेटिक वाले सेक्शन में हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि भैया यहाँ मार्क्स मिलेंगे लेकिन टाइम भी लगेगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जो आपने इन्वेस्ट करा और जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए करा, उन दोनों के जो प्रोडक्ट का रेशियो होगा वो आपका क्या होगा प्रॉफिट शेयर होगा, वो क्या होगा आपका प्रॉफिट शेयर होगा। हमसे क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस, बढ़िया बात है, बाय इन्वेस्टिंग 2400 एंड आफ्टर 2 months बी ज्वाइंड हिम विथ ₹3600। ए ने कितना इन्वेस्ट करा इनिशियली, बी ने कितना करा ये देखते चलना है। ए ने करा 2000, अरे यार ए ने करा 2400, बी ने कितना करा 3600। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए स्टार्ट करा उसके 2 महीने के बाद कौन आ रहा है आपका बी आ रहा है। 2 महीने उसका साल भर का अगर बात होगा, दे भी रहा है एंड ऑफ अ ईयर, तो साल भर की जब बात होगी तो इसका पैसा कितने दिन काम करेगा 10 महीना, 2 महीना कम, जबकि इसका काम पैसा कितना दिन करेगा 12 महीना। डेफिनेटली इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, देखते हैं आगे। ठीक है, यहां तक हो गया। 4 months आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, 4 महीने तक काम किया। ए विड्रॉ ₹X, ए ने अपना X रुपया निकाल लिया। एक चीज ध्यान से समझिएगा, 4 महीने कितना पैसा काम किया 2400 रुपया ना, 2400 रुपया, ठीक है। तो इसका गुना क्या कीजिएगा 4, बच कितना गया 8 महीना। अब 8 महीने तक इसका कौन सा पैसा काम करेगा, इसने तो कुछ निकाल लिया और कुछ जो निकाला वो कितना था 2400 में से x निकाल लिया, तो बच कितना गया 2400 माइनस x, और ये पैसा कितने दिन तक काम करेगा तो 8 महीने काम करेगा, अगला 8 महीना, ठीक है। और कुछ कह रहा है आफ्टर 2 more months, मतलब 4 महीने के बाद खत्म, तो 2 और महीना जोड़िए, कितना महीना हुआ 6 महीना। बी विड्रॉ होना चाहिए, विड्रू, ठीक है, ये भी सही है। ₹Y कितना निकाल लिया ₹Y, ऐसे 6 महीने, इनिशियल से 6 महीने,
ध्यान दीजिएगा, इनिशियल से 6 महीने के बाद, तो ये तो आया ही था 2 महीने के बाद, ये तो इसका पैसा अभी तक कितना महीना काम करा है, 4 ही महीना काम ना किया है। 6 महीने तक के पीरियड पर देखिएगा इसका पैसा 4 महीना काम किया है, और अगले 6 महीने इसका पैसा कितना काम करेगा, वाई रुपीज़ निकाल लिया, तो पैसा कितना बचा 3600 माइनस वाई, और गुना क्या हो जाएगा भैया 6, ये हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब हमसे क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 64:81, वो बात की बात करेंगे, पहले हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ एक चीज़ बताइए, कुछ कटने वाला है क्या, कुछ कटने वाला होगा क्या, कि कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बेहतर है कैलकुलेट कर लीजिए, आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए 2400 गुना 4 यहाँ है, जब इसको जोड़िएगा तो 2400 गुना 8 भी तो आएगा, तो बार बार लिखने का सकते नहीं, 4 और 8 12 हो गया, 2400 गुना 12 हो गया। यहाँ पर कितना जाएगा 2400 गुना 12 माइनस कितना, तो 8 टाइम x, यही वाली वैल्यू है, तो हाँ यही है। बी की प्रॉफिट शेयर कितनी हो जाएगी 3600 गुना 4 और 3600 गुना 6, तो फाइनली कितना हो गया, तो 3600 गुना, बोलिए जल्दी से, 4 और जोड़ 6 कितना हो गया 10, उसमें से कितना घट जाएगा, तो 6y, उसमें से कितना घट जाएगा भाई मेरे, तो 6y घट जाएगा, कितना घट जाएगा 6y। अब इन दोनों का रेशियो क्या दे रहा है 64:81 दे रहा है, अच्छी बात है। ये 2400 गुना 12 जो भी वैल्यू आएगा, अभी फिलहाल हम नहीं कुछ कर रहे हैं, माइनस 8x, ध्यान दीजिएगा, अपॉन कितना 3600 माइनस कितना, सॉरी 3600 गुना 10 माइनस कितना, तो 6y, और ये मान हमारा कितना है 64/81। कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा, सो देखिए कुछ क्या कटेगा, यहाँ 8 से सब कट रहा है क्या, 8 से कितना बार में भाई 8 बार में, ये खत्म, और ये 8 से कितना बार कट जाएगा 300 बार में, कितना बार में 300 बार में। नीचे भी कुछ कट रहा है, 3 से सब कट रहा है, 3 से सब कट रहा है, 3 से इसको कटेगा कितना बार में कटेगा 27, 3 से ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, और 3 से ये कितना बार में कटेगा, तो 1200 बार में। यही बात होगी क्या, तो होगी। चलिए स्पेस हमारे पास यहीं पे है, यहीं पे देखेंगे। ये 27 से कौन गुना होगा, ये पूरा का पूरा, बोलिए हाँ कि ना, होगा गुना। देखिए जरा सा, 27 गुना 3 कितना होता है 81, तो डबल जीरो तो लगेगा, डबल जीरो लगेगा, कितना बचा 81 गुना 12, 81 गुना 12 कैसे करेंगे, तो 12 8 96, 960 और 12 972, ये कितना हो जाएगा 972 जीरो, 12 से 8 मतलब 8 दहाई है, तो कितना हो जाएगा 12 8 96, 96 दहाई 960 और 12 इकाई 12 972, ऐसे कर लेंगे, ठीक। माइनस क्या हो गया आपका 27x, और इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, देखिए 8 से गुना कीजिएगा 12 8 96, लेकिन एक ध्यान ये देना है 10 यहाँ पर भी है, तो ये 12,000 है, ये 96,000 हो जाएगा, कितना 96,000 हो जाएगा, अच्छी बात। साथ में क्या होगा माइनस 16, 8 2 जा 16y, माइनस कितना 16y, वैल्यू मिल चुका है हम लोग को क्या, या देखिएगा 27x उधर गया, कितना मिल गया हमारे पास 27x, और ये वाला वैल्यू हमारे पास माइनस में ही रह जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो गया, देखिए 96,000 घटा रहे हैं कितना से 97,200, मतलब ये आ गया आपका 1200। एक इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिए, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान कितना है 1000, x प्लस वाई का मान कितना है 1000, यहाँ घट कौन रहा है y, तो कितना गुना है 16 गुना, तो 16 गुना x प्लस 16 गुना y कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, ये बताइए। 16 गुना x कीजिएगा, यहाँ से अगर ले आइए, यहाँ पर 16 गुना x कर दिए, 16 गुना y कर दिए, तो ये क्या 16 गुना 1000 मतलब 16,000 हो जाएगा। अब इन दोनों को जरा जोड़ करके देख लीजिए, 16y से 16y घर चला गया, तो बचा कितना 16x और 27x मतलब 43x, 43, कितना 43x बराबर 43x का मान कितना हो जाएगा 1200 और 16,000 प्लस 17,000 कितना 200 आ गया क्या, 43 चौका 43, 4 टाइम्स कितना होता है 172 होता है, तो डबल जीरो लगा दिए, x का मान कितना हो गया 400, तो सिंपल सी बात है y का मान कितना हो जाएगा 1000 से घटा लीजिए तो 600। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बी का इन्वेस्टमेंट कौन से महीने में, तो 9वें महीने में, 9वें महीने में, तो 6 महीना के बाद ही ना 9वां महीना आता है भाई, तो ये वाला वैल्यू पूछ रहा है हमसे,
3600 माइनस कितना वाई, 3600 माइनस कितना वाई, वाई का मान कितना आ गया 600, घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। है क्या कहीं पर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, समझ रहे हैं? है ना, है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक का सारी लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर 5 सेक्शन में। देखिए जरा ध्यान से, सारे के सारे क्वेश्चन आज वाले सेट में हमको लगता है ये बढ़िया वाला डिफिकल्ट वाला सेट आज उठ गया हुआ है, ठीक है ना, अच्छा खासा है। चलिए क्या करा, मैन इन्वेस्ट कई शॉर्टकट काम करने का उपाय ही नहीं है, उपाय ही नहीं है आज। अब मैन इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट इन स्कीम एक्स एंड स्कीम वाई, अच्छी बात है। दो स्कीम में पैसे लगाए जा रहे हैं, पैसा है नहीं अपने पास, लगाए कहाँ से, एक्स और कौन, वाई, दो स्कीम है। कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड 15% पर एनम, मतलब जो स्कीम एक्स है वो आपको 12% का इंटरेस्ट देगा और स्कीम वाई है वो कितना का ये देगा, इंटरेस्ट देगा आपको 15% का इंटरेस्ट देगा भाई, 15% का इंटरेस्ट देगा। और दोनों स्कीम किस पे काम कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट पे। एंड आफ्टर 4 years द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम एक्स इज ₹60 मोर देन दैट ऑफ स्कीम वाई। 4 साल की बात है। एक चीज बताइए, स्कीम एक्स में मान लिया हमने ए रुपया लगा दिया, कितना लगा दिया भाई मेरे, ए लगा दिया, इसमें ए रुपया लगा दिया, इसमें हमने बी रुपया लगा दिया, ठीक है। कितने परसेंट है, 12% पे। ए में कितना, एक्स में हमने लगाया ए रुपया, कितने परसेंट पे, 12% पे। ध्यान समझिएगा, कितने महीने साल के लिए, तो 4 साल के लिए, यही कहानी है। स्कीम वाई की अगर हम बात करें, स्कीम वाई में हम कितना पैसा लगा रहे हैं, जल्दी से बताइए, 20 रुपया लगा रहा है 15% पे, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कहा, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम स्कीम एक्स, ये ज्यादा है कितना, 60, मतलब यही तो इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट है ना, तो ये माइनस कर दीजिए, ये यहां पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इतना ही बात कह रहा है क्या हमको, तो कह रहा है यह 48% है, ये 60% है। ये 48% है, हम केवल और केवल 48 ए लिखेंगे यहाँ पर, -60 बी लिखेंगे, और जो बटे का 100 है हम सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, तो 60 गुना 100 6000 हो जाएगा। बहुत प्यारा सा कुछ दिख रहा है, दिखा क्या, अगर दिख गया तो ध्यान दीजिए, 12 गुना 4 48 होता है, 12 गुना 5 60 होता है, और यहाँ पर भी 12 गुना 5 60, मतलब ये वाला वैल्यू आपका कितना आ गया, 4a - 5b का वैल्यू कितना आ गया, 500 आ गया। अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए, इफ द मैन इन्वेस्टेड ₹P इन स्कीम जेड, एक और स्कीम आ गया भाई, पैसा ही नहीं है यहाँ, बहुत स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, करने दीजिए भाई। जेड में कितना इसने पैसा लगाया, P रुपया लगाया, कितना लगाया, P लगाया, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 20 गुना 2 मतलब 40%, इसका कितना 40%, 2/5, एंड रिसीव्स ₹1400 एज इंटरेस्ट। सारा कहानी खत्म। देखिए इंटरेस्ट कितना मिला, P का 40% मतलब P का 2/5, ये कितना है भैया, 1400 रुपया है। P का मान यहाँ से कितना, ये 700 25 3500, कितना आ गया, P का जो मान आ गया आपको 3500 आ गया। आगे बढ़ते चलिए, एकदम एक एक स्टेप बढ़िए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इन स्कीम एक्स एंड स्कीम वाई, गिवन अमाउंट क्या दे रखा है, देखिए यहाँ ध्यान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होना चाहिए। इन्वेस्टेड इन स्कीम जेड इज इक्वल टू किसके, सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एक्स एंड वाई। हो गया क्या, P का मान कितना आया है 3500, और जो जेड में स्कीम जेड में जो इन्वेस्ट करा गया वही अमाउंट ऑफ मनी दोनों स्कीम एक्स और वाई दोनों मिला करके इन्वेस्ट करा गया है। तो इसमें कौन किया गया, ए, और यहाँ कौन करा गया, बी, मतलब P का ही मान क्या है, A + B के बराबर है, तो A + B मतलब दोनों में मिला करके कितना पैसा इन्वेस्ट करा गया, तो 3500 रुपया इन्वेस्ट करा गया। हमसे क्या पूछा गया बताइए जल्दी से, और कुछ है क्या, A + B का मान हमको कितना मिल गया, 3500, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4a - 5b, तो इसका 5 गुना कीजिएगा भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा, 5 गुना की तो यहाँ पर 5a आ जाएगा,
यहाँ पर 5 बी आ जाएगा और 35 पचे होता है 175, 2 शून्य उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18,000 दिख रहा है और ये कितना है 9A। तो 9A का मान अगर 18,000 हो गया दोस्तों तो ये चीज़ बताओ कि A का मान क्या 2000 हो जाएगा, और जब A का मान 2000 हो जाएगा तो B का मान बताइए जल्दी से 1500 हो जाएगा। क्या हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस दोनों के बीच में मिल गया कितने का 500 का, यहाँ पर वही वाला वैल्यू था ही 500 का। आंसर क्या हो जाएगा आपका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये पांचों का पांचों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था अर्थमेटिक का। ठीक है, ये आपका 5 क्वेश्चन अगर 7 मिनट भी ले लेता तो डरना नहीं एग्जाम में, डरना नहीं कि भाई मेरा टाइम खत्म। अगला हो सकता है 13 मिनट में आप फिर से अगला 18, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिएगा आगे क्या आ रहा है।